जैसे आप लोग बोल रहे हो कि दुर्योधन दुराचारी था, अन्याय था, एक नायक था हमारा दुर्योधन। अकेले महाभारत में क्या कहते हैं, युद्ध होने से ये नहीं होता कि कौरवों का नाश हो गया। तो कौरव अभी भी है, हम लोग उसी वंश से हैं और हम इस बात पर गर्व करते हैं। मोस्टली कौरवों के साथ ये होता है, क्योंकि होता क्या है कि हम जब बाहर कहीं जाते हैं तो एक तो बहुत प्राचीन हमारी वो है जो जाति है, बहुत प्राचीन है। जब नए शासक आते गए, हम लोग शासन में नहीं रहे, तो आज हमारी जो स्थिति है वो ये है कि वो पहचान थोड़ी सी हमारी उजागर नहीं है इतनी, क्योंकि जो भ्रांति फैली, भ्रांति में कौरवों को अधर्मी बोल दिया गया, जबकि सारे कौरव अधर्मी नहीं थे। अगर एक बच्चा खराब होता है तो सभी नहीं निकलते हैं। राजकुमार था तो उस हिसाब से बात की जाती, अगर प्रेम से मांगते तो वो सारा अपना राज्य लुटा देता। अगर गुस्सा में और उत्सुकता होकर अगर मांगोगे तो सुई की नोक के बराबर नहीं मिलेगी। कृष्ण भगवान ने सभा में आके चेतावनियाँ पेश की, तो दुर्योधन ने ये कहा कि अगर मैंने नहीं दिया तो क्या होगा, तो अगर नहीं दिया तो क्या होगा, इस विषय पर कृष्ण भगवान ने पहले कहा था कि दुर्योधन अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारे साथ ये होगा, तुम्हारे इतने टुकड़े होंगे, इतना तुम्हारे साथ अत्याचार होगा, या जो भी उन्होंने कहा महाभारत में उसका वर्णन है। तो उसको कैसे एक राजा स्वीकार कर सकता था भरी सभा में अपनी बेइज्जती को। उसके बाद दुर्योधन ने भरी सभा में यह कहा था कि मैं शांति से ये सब नहीं दूंगा, अगर युद्ध की इच्छा है तो मैं युद्ध करूंगा, मैं एक क्षत्रिय हूँ। इस वाक्य के बाद कृष्ण भगवान लौट गए। आज से 5000 वर्ष पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पांडवों की विजय हुई। युद्ध के बाद युधिष्ठिर को महाराज की उपाधि मिली और उन्होंने हस्तिनापुर पर राज किया। युधिष्ठिर के बाद अभिमन्यु के बेटे परीक्षित को राजकाज सौंपकर पांचों पांडव द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर निकल गए। परीक्षित के बाद उनके बेटे जन्मेजय ने राजगद्दी संभाली और पांडवों का वंश बढ़ता गया। लेकिन क्या हुआ कौरवों का? महाभारत के युद्ध में क्या कौरवों का समूल नाश हो गया था? महाभारत के युद्ध में कौरव की तरफ से लड़ते हुए 3 वीर बचे थे, कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। लेकिन एक और शख्स इस युद्ध में जीवित बचे थे और वो थे युयुत्सु। युयुत्सु एक वैश्य रानी के पुत्र थे और कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में वो पांडवों की ओर से लड़े थे। कहा जाता है कि उनके बाद जो कौरवों का वंश था वो आगे बढ़ा। दोस्तों, आज हम बैठे हैं हस्तिनापुर की धरती से 400 किलोमीटर दूर चंबल की धरती पर, और मेरे साथ जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं ये खुद को कौरव का वंशज मानते हैं। आइए इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि कौरव हस्तिनापुर की धरती से निकलकर किस तरह चंबल में पहुँचे और क्या वजह है कि ये आज भी खुद को कौरवों से जोड़कर देखते हैं। नमस्कार, मैं हूँ मुकेश तिवारी और स्वागत करता हूँ आप सभी का ट्रैवल जुनून में। आइए चलते हैं इस ऐतिहासिक सफ़र पर हमारे साथ। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अनिरुद्ध कौरव जी से, जो पेशे से एक एडवोकेट भी हैं और ग्वालियर में रहते हैं। लेकिन इन सभी का पैतृक गांव जो है वो यहीं भिंड के क्षेत्र में है जहां अभी हम बैठे हुए हैं। तो अनिरुद्ध जी, सबसे पहले बताएं कि आप लोगों की पहचान क्या है और क्या वजह है कि आप खुद को कौरव बिरादरी से जोड़कर देखते हैं? जी, महाभारत कालीन सभी को मालूम है कि महाभारत में जो युद्ध हुआ बहुत भीषण युद्ध था। उसमें कौरव जाति का ही युद्ध था। पांडव जो थे उनको 5 भाई होने के कारण उनको पांडव कहा गया। वंश से वो भी कौरव ही थे। महाराज धृतराष्ट्र और पांडु दोनों भाई थे। उन दोनों की संतानों के बीच संपत्ति को लेकर जो विवाद हुआ उसको महाभारत का युद्ध कहा गया। कौरवों की पहचान की जब बात आती है तो महाभारत युद्ध में जो भी जीता वो कौरव ही जीता था, क्योंकि हम इस विषय को ऐसे भी देख सकते हैं, जब युद्ध हुआ, युद्ध में जो भी मृत्यु हुई थी, जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, वो सारे योद्धा अपने अपने स्थान को गमन किए। उसके बाद जब गांधारी माता ने आके कृष्ण भगवान से जब वो प्रश्न किए कि ये देखिए यहाँ जो भी वीर पड़े हैं, उनके पास जाके गांधारी माता ने जब बताया और उनको कहा कि उनकी स्त्रियां यहाँ विलाप कर रही हैं, कृष्ण भगवान से कहा कि आपको ये देखते हुए नहीं लगता है, आप जब शांति दूत बन के गए थे तो आप यह जानते थे अच्छे से कि ये युद्ध होगा और आप इस युद्ध को टाल सकते थे,
किंतु आपके द्वारा यह नहीं किया गया। तो उसके बाद जो महिलाएं थी वहाँ, ये वृत्तांत महाभारत में लिखा हुआ है। तो बचा हुआ जो भी महिलाएं थी, वो जो भी बच्चे थे, वो सभी कौरव ही थे। अकेले युद्ध से कौरवों की पहचान नहीं थी। जो महाभारत में जीते थे युधिष्ठिर, जब उन्होंने गद्दी पर राज्य किया तो महाराज धृतराष्ट्र को उन्होंने गद्दी के पास बिठाला और कहा कि आज से मैं ये गद्दी संभाल रहा हूँ, मगर महाराज तो हमेशा धृतराष्ट्र ही रहेंगे। यूसुफ ने कहा है ये महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि जब मैं गद्दी पर बैठा हूँ तो प्रजा से उन्होंने ये कहा कि महाराज आपके धृतराष्ट्र ही रहेंगे, मैं तो नाम से राजा हूँ, तो जो भी धृतराष्ट्र कहेंगे वही इन आज्ञा का पालन होगा। उसके बाद जब क्या कहती है धृतराष्ट्र महाराज, गांधारी, माता कुंती, ये तीनों जब संतृप्त हो गए, उसके बाद ये वन को गमन गए, तो ये सभी की आज्ञा लेके और साथ में गए। जब महाभारत का युद्ध जिन योद्धाओं के बीच हुआ तो इन्होंने कभी भी आपसी मन में बैर नहीं रखा है, क्योंकि आपको मालूम हो धृतराष्ट्र और गांधारी एक तरफ और कुंती एक तरफ थी। और जब इनका युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद ये सभी एक साथ आए और धृतराष्ट्र ने जब गद्दी संभाली तो ये तीनों लोग एक साथ गद्दी पर शासन में रहे। उसके बाद महाभारत युद्ध के काल के बाद 1000 वर्ष तक लगभग कौरवों का शासन रहा है। इसका इतिहास में प्रमाण भी है। अर्जुन ने भी गीता में अपना नाम बताया है कि मेरा नाम अर्जुन है मगर मैं हूँ कुरुवंश से। तो जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो द्रौपदी का भी जिक्र आता है। जब द्रौपदी को लेने के लिए मायके में उसके जाते हैं तो वहाँ जाके संदेश दिया गया कि कुरुवंश की बहू को हम लेने आए हैं। तो द्रौपदी कुरुवंश की बहू है और महाराज धृतराष्ट्र और 5 पांडव धृतराष्ट्र सहित और दुर्योधन और बाकी के 100 कौरव, ये सभी कुरुवंशी ही हैं। महाराजा कुरु की जब संतानें हुई तो उनमें जाके 4 संतानें थी। महाराज कुरु की 4 संतानें थी, उनमें राजा परीक्षित, सुगन्वा, जीनहू और निषादाश्वा, ये 4 संतानों की जो भी पीढ़ियां हैं वो सभी कुरुवंशी हैं और कौरव हैं। अकेले महाभारत में क्या कहती है युद्ध होने से ये नहीं होता कि कौरवों का नाश हो गया। तो कौरव अभी भी हैं, हम लोग उसी वंश से हैं और हम इस बात पर गर्व करते हैं। पांडव थे वो 5 भाई होने की वजह से पांडव कहलाए और जो पूरा उनका वंश था वो कुरुवंश ही था। और हम देखते हैं इसके प्रमाण दिल्ली में भी मिलते हैं हमें। जो इंद्रप्रस्थ का जो प्राचीन नगर है वहीं पर इनकी राजधानी भी थी और जो खुदाई में ASI को कई बहुमूल्य चीज़ें मिली हैं जो इंद्रप्रस्थ काल का प्रमाण आज भी वहाँ देती हैं। और ये सब जो रक्त है वो सब कुरुवंश का ही है। तो हमें ये बताइए कि क्या कोई वंशावली भी है आप लोगों की जो आपके पास रखी हुई है, जो पूर्वजों से जो चली आ रही है? हाँ, हमारे पूर्वजों की जो वंशावली है, जो हमारे जगह महाराज हैं उनके पास लिखी हुई है। जैसे आते हैं वो साल में हमारे यहाँ पूरी वंशावली सुनाते हैं। अभी से नहीं, बहुत पुरानी वंशावली लिखी हुई है महाभारत कालीन से लेके अभी तक की। राजस्थान में हमारे जगह पटिया महाराज जो हैं वो हैं, उनके पास पूरी वंशावली है। और राजा विजयपाल कौरव का आप यहाँ लेख भी देख सकते हैं। उनके यहाँ से हमारा इतिहास भी आपको समझ में आ जाएगा। उनके साथ जो घटना हुई थी उसके बाद से हमारा क्षत्रिय समाज से थोड़ा सा विरोध हुआ, इस कारण से हम अलग रहे। ये क्या हुआ था बताइए जरा। महाराजा विजयपाल जब अपना विवाह करके लौट रहे थे तो उनकी जो शादी हुई थी उनका डोला छीनने के लिए किसी राजा के द्वारा प्रयास किया गया। तो उस प्रयास में युद्ध हुआ। उस युद्ध में करीब 2200 सैनिक मारे गए। तो उस घटना से विचलित होकर उससे क्या कहते हैं विरोध करते हुए महाराजा विजयपाल कौरव ने क्षत्रिय सभा में पहुंचकर एक प्रस्ताव रखा कि हम लोग आगे ये युद्ध की प्रणाली बंद करते हैं, डोला छीनने की प्रणाली बंद करते हैं। तो जब इस प्रस्ताव पर सभी सहमत नहीं हुए तो उन्होंने इस बात से क्रोधित होकर सभी क्षत्रियों का बहिष्कार करते हुए यह कहा कि मैं इस प्रकार की प्रणाली का विरोध करता हूं और आगे से मैं सभी क्षत्रिय समाजों का विरोध करके मैं आप लोगों के साथ वैवाहिक संबंध नहीं रखूँगा। तो महाराजा विजयपाल कौरव ने लौटकर पुरोहित के द्वारा 36 गोत्र बसाए। उन 36 गोत्रों में ही कौरव समाज के विवाह संबंध होते हैं। उसके बाद महाराजा सोनपाल कौरव जो अपने दतिया ज़िले में सोनागिर मंदिर आपने इस जगह सुना होगा और जैन धर्म में जो है, तो महाराजा सोनपाल कौरव जो थे वो 12 गोत्रों सहित उन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया। उसके बाद से कौरवों के करीब 24 गोत्र बचे हुए हैं। 24 गोत्रों में हम कौरवों के विवाह संबंध होते हैं, जो अभी अधिकतम मात्रा में लाहौर क्षेत्र में, दतिया में, नरसिंहपुर, गाड़रवाड़ा, करेली जो है, हमारा ग्वालियर, भिंड, मुरैना, बरई, पनियार, ये गांव इस क्षेत्र में कौरव बहुतायत संख्या में पाए जाते हैं। जी, कभी ऐसा लगा हो कि आप लोगों को पहचान का संकट का सामना करना पड़ा हो कि हम ये जो बिरादरी है बहुत ही अब
सीमित हो रही है या एक दायरे में सिमट रही है या समाज से कट रही हो, कभी वो सुनील जी का बताएं आप। जी जी, ऐसा बहुत सुनने में आता है और मोस्टली कौरवों के साथ ये होता है। क्योंकि होता क्या है कि हम जब बाहर कहीं जाते हैं तो एक तो बहुत प्राचीन हमारी वो है जो जाति है, बहुत प्राचीन है। जब नए शासक आते गए, हम लोग शासन में नहीं रहे, तो आज हमारी जो स्थिति है वो ये है कि वो पहचान थोड़ी सी हमारी उजागर नहीं है इतनी। क्योंकि जो भ्रांति फैली, भ्रांति में कौरवों को अधर्मी बोल दिया गया, जबकि सारे कौरव अधर्मी नहीं थे। अगर एक बच्चा खराब होता है तो सभी नहीं निकलते, है ना। तो हुआ क्या कि इसके चक्कर में सभी कौरवों को गलत नहीं बोलना चाहिए, है ना। और ये हमारी आइडेंटिटी कैसा भेदभाव को देखने को मिलता है कौरव नहीं, सुनने में? कौरव के लिए भेदभाव नहीं मिलता है। लोग पूछते हैं कौरव कौन है, जब हम बोलते हैं कि महाभारत आपने सुना हो तो फिर वो आइडेंटिटी हमारी निकल के आ जाती है। वो दुर्योधन से जोड़ के देखते हैं हाँ, फिर वो महाभारत नाम से कौरव समझ में आ जाता है, हाँ कौरव हैं। फिर वो अर्जुन से जोड़कर फिर नहीं देखा जाता है, वो केवल दुर्योधन से। और भीष्म पितामह जी जो रहे, भीष्म पितामह जी को जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो उसमें कई बार उनको कहा गया है भारत भूषण। इस नाम से भीष्म पितामह जी को जो है शोभा किया गया है उनकी। तो भारत भूषण का अर्थ हुआ जो महाराज भरत थे उनकी संतानों में आके कुरुवंश हुआ है। तो ये जो भारत देश है इस पर हमें गर्व है कि हमारे पूर्वजों के नाम से इस देश का नाम है। और भीष्म पितामह जो है वो उनका तो स्थान जो है वो ये है कि माँ गंगा, जिसको पूरा विश्व जो भी तरना चाहता है वो माँ गंगा के यहाँ आता है, और माँ गंगा के हम पुत्र हैं, वो हमारी माँ है। तो हमें इस बात पर गर्व होता है। आइडेंटिटी की हमें ज़रूरत नहीं है, बस हमें इतना बताना होता है कि हम महाभारत काल से हैं, तो व्यक्ति में पहचान जाता है। अच्छा, हम और भी लोगों को जोड़ते हैं इस बातचीत में। सुनील जी, आप अगर बताएं हमें कि कोई रीति रिवाज या परंपराएं आपके समाज की ऐसी हैं जो खास हैं, जिनको आप लोगों ने सहेज के रखा है? नॉर्मल जो हिंदू धर्म में होता है, जो आम प्रथाएं होती हैं, वही आप लोग फॉलो करते हैं? जो सारी प्रथाएं हैं लगभग वही हैं, लेकिन शादी और समारोह को लेके अगर देखा जाए तो जैसे क्षत्रियों का एक दूसरे जातियों में शादी होती हैं, तो जो हमारे राजा थे विजयपाल जी, उन्होंने सौगंध ली थी और जब से हमारे क्षत्रिय वो 36 गोत्र बसाए। 12 उनके पुत्र थे, 24 नातियाँ थे, उन्हीं के आधार पर 36 गोत्र बसाए। और आज कल जो हमारी शादियाँ होती हैं कहीं ना कहीं 36 गोत्रों में ही होती हैं, और हम 36 गोत्रों के अलावा और कहीं शादी नहीं करते। तो हमें गर्व है अपनी जाति पर। और कहीं ना कहीं जैसे आप लोग बोल रहे हो कि दुर्योधन दुराचारी था, अन्याय था, एक नायक था हमारा दुर्योधन। अगर अपना रथ निकालता था महल से तो सोने के आभूषणों से निकालता था। उसने कभी प्रजा को परेशान नहीं किया। कोई देखी जाए बड़े पद पर गरिमा होती है, तो दुर्योधन कहीं ना कहीं प्रिंस था, राजकुमार था। तो उसको जो भाषा में टोन में बात की गई थी तो वो उसको पसंद नहीं थी। तो इन्हीं बातों को लेकर आगे महाभारत का विषय बना। और जो हमारे पितामह भीष्म हैं वो तो आप सभी जानते होंगे, नायक थे हमारे, गंगा पुत्र थे, शांतनु पुत्र। और हमारे महाराजा भरत, जिनके नाम से आज भारतवर्ष जो आप सब जानते हो, और हमें गर्व है। दुर्योधन को चाचा के लड़के थे और कहीं ना कहीं उनके साथ अलग टोन में बात की जाती थी। अगर पद की गरिमा जानी जाए तो आजकल अपन किसी टीआई से भी बात करते हैं, अगर अपन टोन में बात करेंगे, सुनो ये काम हो जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। वो राजकुमार था तो उस हिसाब से बात की जाती। अगर प्रेम से मांगते तो वो सारा अपना राज्य लुटा देता। अगर गुस्सा में और उत्सुकता होकर अगर मांगोगे तो सुई की नोक के बराबर नहीं मिलेगी, ये मैं भी बोलता हूँ। हाँ, तो हम और भी लोगों को जोड़ते हैं इस बातचीत में। राम जी हमारे साथ हैं, एक शख्स हैं। तो आप हमें ये बताइए, जैसे कि आपके परिवार में बच्चे भी जो नए बच्चे निकल रहे हैं या नई पीढ़ी आ रही है, तो क्या कभी उनको समझाने की ज़रूरत पड़ी आपको, कि आपने कभी समझाया हो उनको कि जो कौरव हैं वो नेगेटिव किरदार नहीं है, वो पॉजिटिव किरदार हैं? कभी बताया आपने उनको? तो ऐसा तो नहीं बताया उनको। कभी पूछा आपसे कि नेगेटिव लोग, दुनिया नेगेटिव देखती है, कौरव तो ऐसे हैं वैसे? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो सामना करना पड़ता है इस चीज़ का, ठीक है। उनसे पूछा जाता है, जैसे बाहर जाते हैं तो यहाँ पे तो लोकल में हैं तो सभी जानते हैं कि कौरव कौन है। जब बाहर जाते हैं तो बोलते हैं कि कौरव कौन है। जैसे मेरे साथ ही हुआ है कि मैं इंदौर में रमेश मेंदुला जी के पास गया, तो कदम सिंह जी उनके मतलब पीए साहब हैं, तो मैंने उनको कुछ मतलब कोई काम था एक, तो बोला उनको, बोले कौरव तो है ही नहीं, कौरव कहाँ से आए? तो फिर उनको डिटेल में बताना पड़ता है
कि महाभारत देखा है क्या नहीं, ठीक है, युद्ध हुआ था जो वही कौरव हैं हम, परिचय तो देना पड़ता है थोड़ा। तो किस तरीके से क्या सामना करते हैं और फिर परिचय कैसे देते हैं पूरा? लेकिन महाभारत एक महाभारत ही बता देते ना, तो उसी परिचय बस पता चल जाता है सामने वालों को कि हाँ ये कुरुवंशी हैं, कौरव हैं। अच्छा अनिरुद्ध जी, एक और सवाल मन में आता है, जैसे कि महाभारत का युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में और हस्तिनापुर में राजधानी थी, फिर इंद्रप्रस्थ भी थी, लेकिन यहाँ भिंड मुरैना का जो क्षेत्र है चंबल का, ये 400-500 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पे कैसे आप लोग आना हुआ या यहाँ कैसे आप लोगों की जो तार है वो जुड़े, ये थोड़ा प्रकाश डालिए इसमें। जी देखिए, हस्तिनापुर के शासन के बाद फिर हम लोगों का निकलना जो हुआ वो, हम हस्तिनापुर के बाद फिर राजा सवर्ण के पुत्र राजा हुए, उनके बाद राज्य पामीर से लेके आर्कटिक महासागर तक माना जाता है हमारा, है ना। इतिहास का हमारा लेख भी है जिसको देख के मैं भी पढ़ रहा हूँ यहाँ से। इसके बाद हमारा कुरु संबंधी ईरान पहुँचा, हमारा ईरान तक हमारा शासन रहा। उसके बाद हम फिर जगह चेंज करते गए, जगह चेंज करने के बाद फिर हमारा यहाँ आना हुआ। प्रथम हमारा जो आना हुआ है वो यहाँ आके हुआ है, ये जो 8 गांव जहाँ हम बैठे हैं अभी, ये 8 गांव क्षेत्र है। फिर यहाँ के बाद हमारा फिर विस्तार हुआ, फिर हम लोग लाहौर पहुँचे, लाहौर क्षेत्र में जो 42 गाँव हमारे हैं। फिर उसके बाद हमारे जो है बरई पनियार 2 गाँव हैं, चिरौल सैंतरी मेगाँव क्षेत्र में। उसके बाद फिर हमारे वहाँ से जो समाज हुआ वो निकलना हुआ नरसिंहपुर जाके। तो इस प्रकार अब समय के साथ लोग आगे बढ़ते गए, पहुँचते गए। अभी भी जैसे अब हमारा ये करैया जो शिवपुरी ज़िले में पड़ता है, उस क्षेत्र में भी हमारे कुछ गांव हैं। तो धीरे धीरे लोग अपने बढ़ते समाज जो बढ़ता गया, फिर ये फैलते गए इस प्रकार। भाई साहब, आप ये बताइए कि जो क्षेत्र है, ये इस क्षेत्र का नाम क्या है, आसपास कौन कौन से गांव हैं, और साथ में जो कुतवार है उसके बारे में भी थोड़ा सा ब्यौरा हमें बताइए। यहाँ जी 8 गांव हैं कौरवों के, 8 गांव के नाम से जाना जाता है। 8 गांव के अलग अलग नाम हैं, जैसे कि बाराइट है, सिरगला है, टैटौन है, मानपुर है, मितावली है, कंचनपुर है, सौदलपुर है, गादरा है। ऐसे 8 गांव हैं जी। और ऐसे यहाँ से कुतवार है, जो हमारी माँ कुंती का बताया जाता है कि कुंती माँ यहाँ स्नान करने आती थी कुतवार बंदे पे, जो बांध है यहाँ बसैया माता के पास में। उसको भी मतलब महाभारत से बताया जाता है कि यहाँ कुंती माँ का मतलब जो स्नान गृह बना है। और कर्ण का भी बताते हैं कि कर्ण को भी यहीं से, वहीं से मतलब नदी में बहाया था कर्ण को। वहाँ से जो हमारी 12 पे जो नहर निकली हुई है वो कुतवार बंदे से ही जोड़ी जाती है जी। कौरवों का नाम लेते ही ना सबसे पहले मस्तिष्क में दुर्योधन का नाम उभर आता है अपने आप ही। शायद ये इसकी वजह यह है कि हमने जो धारावाहिक देखे हैं उसमें कौरव की जो पहचान है वो दुर्योधन से ही जोड़कर दिखाई गई है हमें, और यही हमारे अंदर रचाव बसा हुआ है। लेकिन दुर्योधन का जो चरित्र है, उस चरित्र के भी कई दृश्य हमें दिखाई देते हैं। उसमें पॉजिटिव भी है, नेगेटिविटी भी है, लालच भी है, और प्रजा के लिए एक सोच विचार का भी जो हमें नज़रिया है वो दिखाई देता है। तो दुर्योधन के इस चरित्र पर हम सवाल पूछते हैं कि वो जो चरित्र है उसको लेकर ये लोग क्या सोचते हैं, जो आज का जो समाज है। जी देखिए, पहले तो दुर्योधन का जो नाम है वो सुयोधन है। और हम बात करते हैं तो जब भी भ्रांतियाँ पैदा हुई हैं वो इस प्रकार हुई कि कौरव समाज जो है बहुत प्राचीन समाज रहा है। हमारा कोई शासन अभी वर्तमान से लेके मध्य भारत तक शासन नहीं रहा। तो इसके बाद जब हमारी जाति थोड़ा सा कमज़ोर हुई, हमारी जाति यहाँ मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग में भी कर दी गई है ना, तो उसके बाद हमारा ये रहा कि हमारे इतिहास का जो है हम लोग उसको सही पटल पे नहीं रख पाए। जिसके मन में जो आया वो अपना इतिहास बताता गया हमारा इतिहास। तो इसको लेके अभी थोड़ा जागृति आई है समाज में, कुछ नए लोग भी हुए हैं जो इसके बारे में अध्ययन करने के बाद फिर विरोध उनका शुरू किया उन लोगों ने। तो हमारे बारे में जो भ्रांति फैला दी गई, दुर्योधन के बारे में जो भ्रांति फैलाई है, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति है, जैसे शेर है, अगर वो शिकार नहीं करेगा तो फिर वो शेर नहीं है। गाय है, अगर वो गाय का व्यवहार नहीं करेगी तो वो गाय नहीं है। तो जिस व्यक्ति का जो स्वभाव है उसको स्वभाव के अनुसार कार्य करना चाहिए। जिस प्रकार क्षत्रिय समाज है, अगर उसके अंदर क्षत्रिय गुण नहीं है तो वो क्षत्रिय नहीं है। अगर ब्राह्मण समाज है, उसके अंदर ब्राह्मणत्व का गुण नहीं है तो वह ब्राह्मण नहीं है। जब युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से सैया पर लेटे हुए उनसे कुछ ज्ञान चाहा, कृष्ण भगवान के आदेश के अनुसार, जब महाराज युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से जब ज्ञान लिया तो भीष्म पितामह जी से उन्होंने पूछा कि एक क्षत्रिय के क्या गुण होने चाहिए।
तो भीष्म पितामह जी ने उनको एक क्षत्रिय के गुण बताए। उन्होंने पूछा एक ब्राह्मण के क्या गुण होने चाहिए, उन्होंने ब्राह्मण के गुण बताए। उन्होंने चारों वर्णों के जो गुण पूछे उन्होंने बताए। भीष्म पितामह जी ने ये भी बताया कि जब कोई एक वर्ण क्या कर रहा हो तब दूसरे वर्ण को क्या उसका सहयोग करना चाहिए, एक राजा के क्या कर्तव्य होने चाहिए, सभी भीष्म पितामह जी ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान को वैसे तो देश में आज लागू करना चाहिए, जो महाभारत में लिखा हुआ है। उसी के अनुसार मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक क्षत्रिय का जो गुण था वो ये था कि वो किसी की भी धमकी स्वीकार नहीं कर सकता। अगर कोई उसको युद्ध के लिए ललकारता है तो क्षत्रिय कभी भी रुक नहीं सकता है। जब शांति संदेश लेके कृष्ण भगवान दुर्योधन के दरबार में आए थे तो उन्होंने शांति संदेश के साथ साथ चेतावनियाँ भी पेश की थी। और एक राजा को अगर कोई चेतावनी देता है तो आज मैं कहता हूँ कि कोई भी शासक हो, आज लोकतंत्र हम बोलते हैं, तो लोकतंत्र में एक प्रजा का नॉर्मल व्यक्ति, आम आदमी अगर जाके किसी मुख्यमंत्री से भी अगर बोल देता है कि मुख्यमंत्री जी आपने ये कार्य नहीं किया है, हम आपको देख लेंगे, उसके बाद उस आदमी के साथ क्या होगा वो सभी समझ सकते हैं। तो दुर्योधन जो था वो पराक्रमी राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे। जब वो चलते थे तो हंस उनकी छाया करने आते थे। उनको लक्ष्मी पुत्र का दर्जा भी प्राप्त है। आज ये मान्यता है कि कौरवों के बारे में कि जहाँ भी कोई बड़ा कार्यक्रम होता है सर्व समाज का तो कौरवों को पहले बतौर की चीज़ दी जाती है, क्योंकि कौरवों को ये वो मिला हुआ आशीर्वाद कि हम अगर 100 रुपया खर्च करेंगे तो 200 हमारे पास आ जाएंगे। शुरू से लक्ष्मी पुत्र कौरव रहे हैं, ये आशीर्वाद है लक्ष्मी माँ का हमारे ऊपर। अभी मैं दुर्योधन जी के बारे में बात कर रहा हूँ तो उनका ये व्यक्तित्व था। जब कृष्ण भगवान ने सभा में आके चेतावनियाँ पेश की तो दुर्योधन ने ये कहा कि अगर मैंने नहीं दिया तो क्या होगा, तो अगर नहीं दिया तो क्या होगा, इस विषय पर कृष्ण भगवान ने पहले कहा था कि दुर्योधन अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारे साथ ये होगा, तुम्हारे इतने टुकड़े होंगे, इतना तुम्हारे साथ अत्याचार होगा, या जो भी उन्होंने कहा महाभारत में उसका वर्णन है। तो उसको कैसे एक राजा स्वीकार कर सकता था भरी सभा में अपनी बेइज्जती को। उसके बाद दुर्योधन ने भरी सभा में यह कहा था कि मैं शांति से ये सब नहीं दूंगा, अगर युद्ध की इच्छा है तो मैं युद्ध करूंगा, मैं एक क्षत्रिय हूँ। इस वाक्य के बाद कृष्ण भगवान लौट गए। कहीं ना कहीं युद्ध की मंशा थी। जब माता गांधारी ने कृष्ण भगवान को श्राप दिया उसके बाद कृष्ण भगवान ने ये कहा था माता गांधारी से कि जो नियति में है माँ मैंने वही किया है। इसका अर्थ ये है कि नियति में था कि कुरुवंश के मध्य युद्ध हो और यदुवंश को भी श्राप लगे। ये कृष्ण भगवान ने स्वयं अपने शब्द से कहा है कि नियति में ये था कि यदुवंश का भी ये सब होना था, इनको कोई भी वैसे ख़त्म नहीं कर सकता था। तो ये बहुत आवश्यक था उस समय। कृष्ण भगवान तो भगवान थे और समय की नियति थी। और सभी जो महाभारत में युद्ध में भाग लिया वो सभी देवदत्त लोग थे, देवता थे जो अपनी लीला करने आए थे। अपनी लीला करने के बाद सभी अपने अपने धाम को चले गए। और दोस्तों एक सवाल और है, जिससे इतनी इंटरेस्टिंग बातचीत हो रही है, तो जो ये बिरादरी है, क्या आप लोगों को कभी जानने समझने के लिए सरकार या किसी इतिहासकार ने प्रयास किया है? आपको रीच आउट किया हो, आपके पास आए हों, ऐसा कभी हुआ है आज तक? अपने कुछ समय यहाँ क्षत्रिय महासभा की मीटिंग हुई थी, उसमें बहुत से क्षत्रिय महासभा के मान भाव सज्जन लोग आए थे। एकता करने की प्रयास भी की। यहाँ के भी कुछ सदस्य लोग वहाँ उनका स्वागत के लिए गए थे। अब कुछ समय आगे पीछे नहीं हो पाया है, मिल पाए हैं। क्षत्रिय महासभा में सम्मिलन करने के लिए बहुत प्रयास चल रहा है और आगे चलता रहेगा। अब इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए। मंदिर, ये मंदिर क्या है? सरकार ने कुछ नहीं किया प्रयास अभी तक। हाँ, शासन के द्वारा अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया है। ये प्राचीन संस्कृति है और अधिकतर क्या हुआ है, कुरुवंश का जो है कौरव नाम से कम मिलेंगे आपको, कुरुवंशी नाम से आपको विस्तार मिल जाएगा। जैसे मैं आपको वृत्तांत बता दूं, छत्तीसगढ़ में आप जब जाएंगे तो वहाँ कुरुवंश जो है वो आदिवासी कैटेगरी में आता है, क्योंकि प्राचीन संस्कृति रही है तो कुछ कारण रहे कि हम आदिवासी क्षेत्र में चले गए, या रहन सहन जो रहा, शासन नहीं रहा, फिर हम जंगलों में जो रहे उन्होंने अपनी व्यवस्था की। इसके बाद हम जाते हैं, जब उत्तर प्रदेश में हम जाते हैं, गाजीपुर क्षेत्र है, वहाँ हमारा जो क्षेत्र मिलता है वहाँ हम कुरुवंशी नाम से जाने जाते हैं, कौरव नाम से नहीं लिखते हैं। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में जब आप देखते हैं तो कंवर, कोरबा और कांवरे, कुर्मी, ये सब जातियाँ जो हैं ये कुरुवंशियाँ हैं। तो कुरुवंश के नाम से बहुत बड़ा विस्तार है आज भी देश में। और जब हम जाते हैं, दुर्योधन के बारे में आपको बता दें दोस्तों, आज उत्तराखंड राज्य में 14 ऐसे गांव हैं जहां पर दुर्योधन के मंदिर भी स्थित हैं।
इन गांवों के नाम हैं कासला, पावतल्ला, पाव उपला, सिरगा, फितारी, धारा, लेवाड़ी, गगाड़, ओसला, ढाटमीड़, सोड़, सिदरी, कोटगांव, जखोल। सिर्फ जखोल ऐसा गांव है जिस गांव में दुर्योधन की मूर्ति भी स्थापित की गई है। जिस मंदिर के प्रांगण में हम बैठे हुए हैं ये भी इन्हीं समाज का मंदिर है, इन्हीं के द्वारा बनवाया हुआ मंदिर है। तो इस मंदिर की लोकेशन और मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये सब बातें जो है मंदिर से जुड़ी हुई है। कब अच्छा, एक और चीज़ पहले हम उससे पहले बातचीत से पहले एक और सवाल पूछ लें। यहाँ हमें गुरुद्वारा भी दिखाई दिया और गुरुद्वारा देखना बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है, हैरानी इसलिए हुई इसको देख के, क्योंकि यहाँ पर सिख हमें कहीं दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इसी क्षेत्र के आसपास जो ये 12 हेड क्षेत्र है यहाँ पर गुरुद्वारा है। तो सिखों की क्या कहानी है? भाई साहब ने अभी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बताई थी, बताइए। जो हमारे यहाँ सिख हैं, सिख यहाँ नहीं थे पहले थे। सिखों को यहाँ जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी महाराज हैं, उनके पिताजी यहाँ लेके आए थे। उनके पूर्वज यहाँ लेके आए थे, उनको खेती दी महाराज ने, और सरदारों ने यहाँ के खेती मतलब की है, और खेती को मतलब देशवासियों को खेती करना सिखाया। और काफ़ी लोग यहाँ रहते हैं सिख, उनमें से काफ़ी हर घर से 2-1 तो विदेश में भी रहता है। अच्छी खासी खेती करते हैं सिखों के। आज वो यहाँ से गुरुद्वारा से इकट्ठे हो गए, जो पंजाब में बाढ़ का वो चल रहा है उसके कारण वहाँ किले पे मीटिंग के लिए गए हुए हैं। आज जो सिख समाज है उसकी एक मीटिंग है, वो किले पर है, जो ग्वालियर का किला है वहाँ पर है। और भाई साहब ने ये बताया कि जो सिंधिया राजघराना था वो सिखों को इसलिए यहाँ पर लेके आया था पंजाब से, ताकि जो खेती बाड़ी के जो गुण हैं वो स्थानीय लेवल पर उनको बढ़ाया जा सके, लोगों को और बेहतर खेती सिखाई जा सके। और इसी का असर हम देखते हैं कि आज इस क्षेत्र में जो खेती है, जो फसलें हैं वो लहलहा रही हैं। दोस्तों, यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर दूर सिहोनिया क्षेत्र में कक्करमठ का मंदिर भी है, और कहते हैं कि उसे भूतों ने बनाया था एक रात में, लेकिन तथ्य कुछ और ही कहानी कहते होंगे। खैर, तो उसके बारे में भी कुछ बातें हैं जो जान लेते हैं हम लोग। हाँ सर, बताइए प्लीज़। देखिए, राजा सोनपाल कौरव जो थे, जो जैन धर्म में बाद में शामिल हुए थे, राजा सोनपाल कौरव की जो पत्नी थी उनका नाम था रानी ककनावती। रानी ककनावती के नाम पर राजा सोनपाल कौरव ने एक कक्करमठ मंदिर की स्थापना करवाई थी। और राजा सोनपाल जो कौरव समाज से संबंधित थे, इसलिए हमें ये गर्व होता है कि ये जो कक्करमठ मंदिर है वो कौरव समाज से संबंधित है। जितने भी तीर्थंकर हुए हैं जैन समाज में सभी क्षत्रिय बिरादरी से हुए हैं। 24 तीर्थंकर हुए हैं, सभी क्षत्रिय थे। मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, सभी क्षत्रिय थे। और इवन जो बौद्ध धर्म है, जो भगवान बुद्ध हैं, वो भी क्षत्रिय ही थे। तो ये है। खैर, तो पंडित जी आ चुके हैं हमारे बीच में। हाँ, इनसे हम समझते हैं मंदिर के बारे में कि इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार है वो कब हुआ है, जो कौरव समाज है उससे ये मंदिर किस तरह से जुड़ा हुआ है। जी, समाज ने किया है, कौरव समाज ने बनाया है, और उन्हें रखते हैं भी चलाते हैं। कौरव समाज कमेटी है इसकी 8 गांव में यहाँ, और वो सबकी समिति से भी चलता है। कौन कौन से देवी देवताओं की प्रतिमाएं यहाँ पर स्थापित की गई हैं? राम जानकी है, लक्ष्मण सीता मैया, सब चारों भाई है, दुर्गी मैया, हनुमान जी, भोलेनाथ भी है, सब देवता है। क्या कोई विशेष मेला यहाँ लगता है, कोई आयोजन यहाँ पे होता है? हाँ, शिवरात्रि को लगता है, राम नवमी को लगता है। दोस्तों, इसी बातचीत में एक सवाल और भी आया है, वो ये आया है कि क्या जो कौरव बिरादरी है उनकी कोई कुलदेवी हैं, कुलदेवता हैं, और उनकी जो प्रतिमा है क्या उनको कहीं और से ले आकर यहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये बताइए रंजित जी। जी, कुरुवंश की जो कुलदेवी है वो है योगेश्वरी महामाया महालक्ष्मी चरिता चंडिका, ये कुलदेवी है। और जो देवी है वो है चिल्लाए देवी। तो ये कुरुवंश के देवी देवता हैं। जी, यहाँ पे कहाँ प्रतिमाएं हैं? यहाँ बरई गांव जो पड़ता है ग्वालियर क्षेत्र में, वहाँ पर माता चिल्लाए देवी का स्थान है। और योगेश्वरी जो महालक्ष्मी चंडिका माता हैं वो राजस्थान क्षेत्र में आपको मंदिर मिलेगा। जी दोस्तों, यहाँ पर चंबल क्षेत्र में हमें तोमर जो बिरादरी है वो बड़ी संख्या में दिखाई देती है। तो तोमर जो हैं वो बेसिकली ठाकुर होते हैं, और जो कौरव हैं वो क्षत्रिय होते हैं। तो इससे जुड़ा प्रश्न ये है कि तोमर और जो कौरव बिरादरी है वो किस तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। देखिए, कुरुवंश में ही राजा जन्मेजय जब हुए तो राजा जन्मेजय के बाद जो है पीढ़ियाँ बदलती गईं। फिर वहाँ के जो लेख है उसमें 6वीं पीढ़ी जो है वो तोमर वंश कहलाती है। कुरुवंश की 6वीं जो शाखा है वो तोमर वंश है। तो तोमर कहीं ना कहीं कुरुवंशी ही है, हमारे भाई हैं। तो इस प्रकार कुरुवंश की कई शाखा हैं। उनमें से आपने सुना हो बनाफर वंश जो है, आलाउदल जो जिनका जिक्र आता है, वो भी कुरुवंश की शाखा में ही आता है। जी,
और आला उदल का जिक्र हुआ है तो ये भी बता दें कि इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को भी हराया था युद्ध में। आला उदल बड़े लड़ैया, ये जो गीत है वो आज भी बुंदेलखंड और महोबा के क्षेत्र में गूंजता है। और जो रक्षाबंधन का पर्व हम लोग मनाते हैं उसका भी जो जुड़ाव है उन्हीं से जुड़ा हुआ है। ये जो राजा की बेटी थी उनके बुलावे पर ये लोग आए थे उनकी रक्षा करने के लिए, इससे जुड़ा हुआ है। हाँ जी, यह भी सुनने में आता है कि जो महाभारत था उसमें पूर्ति नहीं हो पाई थी क्षत्रियों के युद्ध की, तो उन्होंने फिर आके अवतार लिए। तो वहाँ आके फिर जब अवतार हुआ तो दुर्योधन का अवतार पृथ्वीराज चौहान को माना जाता है, और जो बनाफर वंश में थे आला उदल ये थे, इन्हें पांडव माना जाता है। तो फिर से आके वो युद्ध हुआ है महाभारत का पुनः, जो 1000 ईस्वी के आसपास का है। तो वहाँ फिर से वो युद्ध हुआ है महाभारत का दोबारा। वही शायद वो उसका नाम कुछ ताल है, उसका नाम उस जगह का नाम जहाँ पे कहते हैं कि वहाँ कीरत सागर बोलते हैं उसको, जहाँ युद्ध हुआ था, कीरत सागर, हाँ महोबा में ही है। तो महाभारत के कुछ किरदार हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनको अमर रहने का वरदान प्राप्त है। उसमें कृपाचार्य भी हैं, उसमें कृपाचार्य और अश्वत्थामा भी हैं। और अश्वत्थामा के बारे में कई बातें गूंजती हैं कि वो कभी जबलपुर में बोलते हैं कि जबलपुर में वो भटक रहा है उनका शरीर, या कहीं और मध्य प्रदेश में ही लेकर अटकलें लगाई जाती हैं। तो क्या सत्य है और क्या मिथ्या, ये भी हम समझते हैं एक बार। देखिए, मेरा मानना ये है कि ये जो पृथ्वी है, यहाँ धर्म क्षेत्र जो है वो केवल कुरुक्षेत्र है। इस पूरी पृथ्वी पे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। महाराज कुरु ने अपने पसीने से उसको सींचा है, इसलिए उस क्षेत्र को ये दर्जा प्राप्त है। आज भी वहाँ जो पुण्य करता है उसका अलग ही महत्व होता है। तो अश्वत्थामा जी का इधर उधर भटकने से ज़्यादा मेरा मानना है कि जहाँ पुण्य भूमि होगी वहीं देवता मिलेंगे। तो अश्वत्थामा जी होगा तो कुरुक्षेत्र के यहीं होंगे जी, यहाँ नहीं जी। अब एक आखिरी सवाल है मेरा, वो आखिरी सवाल ये है कि आप सभी लोग कौरव समाज से हैं, तो आप आने वाली पीढ़ी को कौरव समाज की जो विरासत है वो किस रूप में आप देना चाहेंगे? इतिहास की सही जानकारी रखें, क्योंकि कोई भी आपको आगे भ्रमित नहीं करे। आपके अंदर ये ज्ञान होना चाहिए कि कुरुवंश वास्तव में क्या है और हमारा इतिहास में क्या वर्णन रहा है। कोई भी हमें आके अगर गलत बता देगा, जो कौरवों की भ्रांतियाँ हैं वो निकली ऐसे हैं कि उसके कुछ कारण रहे। जैसे कई कथावाचक हुए तो उन्होंने बिना अध्ययन के केवल टीवी पर बोलना शुरू कर दिया, कौरव अधर्मी हुए। और जैसे हम बोल रहे हैं कि आज राजनीति में आप देखते हैं दो पक्षों को रख देते हैं, एक कौरव एक पांडव। उनको नहीं मालूम कि महाभारत का दर्जा क्या है। महाभारत का जो दर्जा है वो 5वें वेद के रूप में है। उसको टीवी पे एक हेडलाइन बना दिया कि महाभारत हो गई, घर में महाभारत हो गई, राजनीति में महाभारत हो गई। महाभारत एक वेद है, 5वां वेद जिसे माना जाता है, उसको आप कहीं भी वर्णन नहीं कर सकते। तो आने वाली जो पीढ़ी है कुरुवंश की, उसको यही संदेश है कि आप अपना ज्ञान रखें और कोई भी आपके बारे में अगर गलत बोलता है तो उसका विरोध अवश्य करें, क्योंकि विरोध से ही इन चीज़ों को रोका जा सकता है। जब भ्रांतियाँ फैलती हैं, जब तक रोकेंगे नहीं तब तक वो रुकेंगी नहीं। कौरव जो समाज है इसको बढ़ाने के लिए और इसको जो एक बड़े मंच तक इसकी जो पहुंच है, जो मौजूदगी है, उसको ले जाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो इसे भी हम जानते हैं एक बार अनुज जी से। जहाँ जितने क्षेत्रों में कौरव समाज है वहाँ संचालित हैं। अभी इस संदर्भ में मेरी मुलाकात भी हुई थी छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी है कौशल्या देवी जी, वह भी कुरुवंश से संबंधित हैं। तो हम लोग जो है वो इस पर कार्य कर रहे हैं कि कुरुवंश कहाँ कहाँ है। जो कौरव नाम नहीं लिखते हैं मगर हैं कुरुवंशी, तो हमारा ये प्रयास है कि जो भी कुरुवंशी हैं हम उन सबको एक पटल पर लाएं। एक संगठन के साथ ये प्रयास किया जाए कि जिससे कुरुवंश को एक ही पेड़ के नीचे ला सकें, जिससे हमारा नाम भी सब लोगों को पता चले। हम जो है कौरव नाम से अकेले प्रसिद्ध नहीं होना चाहते। महाराज कुरु से जो है कुरुवंश की पहचान है। कुरुवंशी जो है हम लोग हैं, और कौरव जो लिखते हैं वो सभी किसी ना किसी कारण से उन्होंने कौरव लिखना बंद किया, या हो सकता है इस दुष्प्रचार के कारण कि कौरव अधर्मी थे, इस कारण उन्होंने कौरव लिखना बंद किया। मगर हम लोगों को कहीं तक ऐसा नहीं लगा, इसलिए हम आज भी कौरव लिखते हैं। तो दोस्तों, हमारी ये पेशकश आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और हमें ये बताइए कि हम और क्या चीज़ें कवर कर सकते हैं और क्या चीज़ें हम लेकर आ सकते हैं आपके लिए। तो मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो में, एक नई डॉक्यूमेंट्री में आपसे। आप देखते रहिए ट्रैवल जुनून।